हेलो एवरीवन, 2023 में गेट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन आया था। कंसीडर द कोची प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम दी हुई है x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इक्वल टू u, और इसके साथ में हमें इनिशियल कर्व दी हुई है u इज इक्वल टू f ऑफ t ऑन द इनिशियल कर्व such that t greater than 0। और इसके बाद हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पी स्टेटमेंट हमें दी हुई है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t plus 1, then there exists a unique solution to the given Cauchy problem in the neighborhood of इनिशियल कर्व। और क्यू स्टेटमेंट हमें दी हुई है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t माइनस 1, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस टू दी Cauchy problem in the neighborhood of initial curve। हमें ये Cauchy प्रॉब्लम दी हुई है। और उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन है देन ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है बोथ P एंड Q आर ट्रू। बी ऑप्शन हमारे पास है P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। और सी ऑप्शन हमारे पास है P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी हुई है कंसीडर द Cauchy प्रॉब्लम। ये Cauchy प्रॉब्लम दी हुई है, इनिशियल कर्व दी हुई है, एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, और हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस देन देयर एग्जिस्ट द यूनिक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्यू स्टेटमेंट हमारे पास है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t माइनस 1 देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमारे पास कोई Cauchy प्रॉब्लम दी हुई है, उसमें हम उस Cauchy प्रॉब्लम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये हम कैसे चेक करते हैं? ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन से चेक करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या निकालते हैं? ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन निकालते हैं। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन क्या बोलती है? अगर कोई जनरल Cauchy प्रॉब्लम दी हुई है for a Cauchy problem
इन जनरल लिख रही हूं मैं P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, और कोई कर्व दी हुई है ऑन द इनिशियल कर्व गामा, गामा कोई कर्व है जिसमें मेरे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है x नोट टी, y नोट टी और z नोट टी। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि अगर मैं ये कंडीशन निकालू, टेक डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p एट पॉइंट x नोट, y नोट, z नोट एंड q एट पॉइंट x नोट, y नोट एंड z नोट, dx नोट बाई dt एंड dy नोट बाई dt। किसी जनरल कोची प्रॉब्लम के लिए हम अगर ये डेल्टा कैलकुलेट करें, उस डेल्टा में कंडीशन आती है अगर हमारे पास इस डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि गिवन कोची प्रॉब्लम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं कि उसके पास या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर उसके पास नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी गिवन प्रॉब्लम के लिए ये कंडीशन निकालते हैं, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। हमारी जो कोची प्रॉब्लम दी हुई है उसमें p की वैल्यू क्या बनेगी, p की और q की वैल्यू चाहिए। हमारे पास ये कोची प्रॉब्लम थी, p की वैल्यू हमारे पास है x, q की वैल्यू हमारे पास है y। ये हो गया, तो p की वैल्यू हमारे पास है x, q की वैल्यू है y। हमें चाहिए इनिशियल कर्व के ऊपर, इनिशियल कर्व हमें दी हुई है t और u की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई थी f ऑफ t। ये दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो हम डेल्टा निकालते हैं। p एट दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर निकालो, ये x नोट है, ये y नोट है, ये z नोट है। डेल्टा में सबसे पहले क्या पुट करेंगे, p एट पॉइंट दिस, x की जगह t पुट करो, ये आ गया, y की जगह t पुट करेंगे, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लेना है dx नोट बाई dt, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसका करेंगे तो क्या आएगा 1। ये डिटरमिनेंट कितना आएगा, t माइनस टी इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि या तो इस कोची प्रॉब्लम के पास नो सॉल्यूशन होगा या फिर इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं, जो स्टेटमेंट दी हुई थी उस पे जाते हैं। पी स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, पी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि अगर एफ ऑफ टी को मैं ये ले लेती हूँ तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमने देखा या तो इस प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे या इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा। तो पी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके अकॉर्डिंग हमारे कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हुए, पी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, P इज फॉल्स, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते, P इज ट्रू, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब गिवन प्रॉब्लम हमें कोई भी क्वाजी लीनियर पीडी दी हुई थी, कैसे सोल्व करेंगे, लैग्रांजे मेथड अप्लाई करेंगे। यूजिंग लैग्रांजे इक्वेशन, क्या इक्वेशन होती है, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू du दिया हुआ था यहाँ पे, du बाय r। ठीक है, p की वैल्यू हमारे गिवन प्रॉब्लम में क्या है, dx, dy और du। यहाँ से चेक करते हैं क्या कंडीशन है। हमें ये दे रखा था p की वैल्यू है x, q की वैल्यू है y और r की वैल्यू है u। ये पुट करो तो यहाँ पे हो गया x, y और u। अब पहले फर्स्ट 2 टर्म को सोल्व करते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, क्या आएगा हमारे पास, dx बाई x इज इक्वल टू dy बाय y। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बनेगा इंटीग्रेट करने के बाद, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट को dx बाई x को क्या हो गया, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y और साथ में कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेते हैं log ऑफ c1।
ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई इंटू C1, इसको हम लिख सकते हैं x बाय वाई इक्वल टू C1। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को सोल्व कर लो या सेकंड और लास्ट को सोल्व कर लो, सेम ही सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट और लास्ट को सोल्व करते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो क्या आएगा हमारे पास, dx बाय एक्स इक्वल टू du बाय u, du बाय u। सेम करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू बनेगा log ऑफ u प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लेते हैं log ऑफ C2। यहाँ से क्या आएगा, log को हटाओ तो क्या आएगा, x इक्वल टू u इंटू C2। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, x बाय u इज इक्वल टू C2। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। सॉल्यूशन कैसे फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा फाई ऑफ x बाय y इज इक्वल टू बनेगा x बाय u। सॉल्यूशन ऐसे ही लिखते हैं ना, फाई ऑफ C1 इक्वल टू C2। यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें इनिशियल कर्व दी हुई है, तो हम P स्टेटमेंट की बात करते हैं। P स्टेटमेंट में इनिशियल कर्व है T, T और f ऑफ t जो है वो P स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, 2t प्लस 1 और Q स्टेटमेंट में है 2t माइनस 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट P के लिए सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमें f ऑफ t गिवन है 2t प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं, इनिशियल कर्व पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, फाई ऑफ x की जगह t पुट करो, y की जगह t पुट करो, ये आएगा t बाय t इज इक्वल टू बनेगा, x की जगह t पुट करेंगे, u यहाँ पे दे रखा है 2t प्लस 1। ये क्या आ गया, t से t कैंसिल होके फाई ऑफ 1 इक्वल टू आ गया t बाय 2t प्लस 1। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके पास अगर इसके डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट किसी वेरिएबल पे मैप हो रहा हो या फिर कोई वेरिएबल किसी पॉइंट पे मैप हो रहा हो तो उसके पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। अगर कोई पॉइंट किसी पॉइंट पे ही मैप हो रहा है तो उसके पास कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट हमारे पास एक वेरिएबल पे मैप हो रहा है, दिस विल इम्प्लाई कि इसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं। क्यू स्टेटमेंट में हमारे पास क्या दे रखा है, कर्व हमारी बनेगी t और f ऑफ t हमें दे रखा था 2t माइनस 1। तो इसके लिए सोल्व करेंगे, सेम ही इस वाले में कंडीशन पुट करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ से फाई ऑफ ये सेम आएगा t बाई टी इज इक्वल टू एक्स की जगह t है और यहाँ पे u की जगह है 2t माइनस 1। यहाँ से भी क्या होगा, फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू आएगा t बाय 2t माइनस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पॉइंट जो है वो एक वेरिएबल पे मैप हो रहा है, दिस विल इम्प्लाई कि इसके पास भी क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है वो किसी वेरिएबल पे मैप हो या फिर कोई वेरिएबल है वो किसी पॉइंट पे मैप हो, इन दोनों कंडीशन में हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। और अगर कोई पॉइंट वो किसी पॉइंट पे ही मैप हो रहा है, जैसे अगर कंडीशन आई होती फाई ऑफ 1 इक्वल टू 0, फाई ऑफ 1 इक्वल टू 2, कोई भी पॉइंट पे मैप हो रहा होता तो वहां से हम बोलते कि उसके पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि पी स्टेटमेंट में पी वाली जो एफ ऑफ टी लेंगे तो भी नो सॉल्यूशन है, क्यू वाली के लिए भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है P के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ये पहले ही डिस्कार्ड हो गया था। Q में बोल रहा है कि Q के पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पर अभी हमने देखा कि अगर मैं f ऑफ t को ये लेती हूँ तो उसके पास क्या आते हैं, नो सॉल्यूशन आता है। तो Q स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ से क्या ऑप्शन बनेगा, P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। Q भी हमारी फॉल्स आई है तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, बचा कि बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो ये वाला आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू।